अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा में, और मानसरा में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिसर उज़मा शाह साहिबा मौजूद हैं। एक मानी जानी शख्सियत के मुफ्त आटे के हवाले से खुशी भी है और काफ़ी जगह पर परेशानी भी है, लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा बताइएगा कि मुफ्त आटा असल में है क्या, और ये किन लोगों को मिलेगा और कब तक मिलेगा? जी, ये एक हुकूमत की तरफ से एक बहुत खुशाइंद बात है कि रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में जो सारे बेनिफिशरीज़ हैं तकरीबन 2,90,000 के करीब बेनिफिशरीज़ हैं, उन सबको ये आटा मिलेगा। और ये पूरे रमज़ान का कोटा 8 लाख बैग्स हैं, जो कि पूरे रमज़ान में ये तकसीम होता रहेगा। अच्छा, ये इसका तरीक़ाकार क्या है? और अगर एक बंदे को आज नहीं मिला, क्या 1 हफ़्ते बाद उसको मिल सकता है? और क्या रमज़ान में एक बंदे को 3, जो मेरे इल्म में है, 3 10 केजी के 3 उसको थैले मिलेंगे, तो क्या एक ही दफ़ा मिलेंगे? जी बिल्कुल। ये 3 थैले हैं, ये उसकी मर्ज़ी है, या तो वो एक साथ इसको उठा ले। अगर वो एक साथ नहीं उठा सकता तो वो वक्फ़े-वक्फ़े से बारी-बारी करके भी वो लेके जा सकता है, लेकिन इस पूरे महीने में वो अपना 30 किलो के 30 किलो टोटल और 10 किलो के 3 बैग जो है ये वसूल कर सकता है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह सेल पॉइंट कायम किए गए हैं, जहाँ से लोग आटा उठा सकते हैं। लोगों को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इस वजह से मैं उनको ये कहूँगी कि आने से पहले अपनी अहलियत मालूम कर लें कि आप सरकारी आटे के अहल हैं या नहीं हैं। इसको ज़रा इसके आसान अल्फ़ाज़ में, क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं, इसको ज़रा आसान अल्फ़ाज़ में, और बेशुमार लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, तो वो क्या करें? एंड्रॉयड इसकी ये है कि आप मैसेज करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पे आप मैसेज करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं। तो ये एक आसान सा हल है कि आप लाइनों में अगर खड़े रहें और फिर भी आपकी अहलियत ना हो और आपका दिन ज़ाया ना हो और आपको तकलीफ़ भी ना हो, रमज़ान का महीना है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि घर बैठे एक बंदे को पता चल जाए कि उसका आटा जो है वो उसके लिए वो अहल है या नहीं। इस नंबर पे वो एसएमएस करेगा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा लोगों को मैं ये कहूँगी कि रमज़ान का महीना है और हम सब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम इस काम में लगे हुए हैं कि आपको आटा किस तरीके से हम अच्छे तरीके से पहुंचा सकें जिसमें आपको कम से कम तकलीफ़ हो। तो इस वजह से हमारे पास जो वीसीज़ जहाँ में सेल पॉइंट नहीं है वहाँ से भी हमें डीलर दरकार हैं, और उनको मैं ये कहूँगी आप हमारे दफ्तर आएँ ताकि हम उनको उस ऐप की ट्रेनिंग दे सकें और वो वहाँ पे अपने सेल पॉइंट कायम कर सकें। और जहाँ पे सेल पॉइंट है तो लोगों से मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे आप रश देखते हैं तो वहाँ पे आप जी रश है, तो आप ये करें कि आप अगले दिन आ जाए, क्योंकि 100 लोग हैं अगर, तो उनको एक दिन में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रश बना ली जाएगी तो इस तरह से लोगों को सही तरसील नहीं हो सकेगी। ये आटा आवाम के लिए ही है, और अगर आज आपको ना मिला तो कल ये आपको लाजमी मिलेगा। आपका आटा जो है वो आपको ही मिलेगा किसी सूरत में। तो ये अगर आज आपको नहीं मिला तो इससे अच्छा है कि आप इतनी लंबी कतार में अपना पूरा वक्त, और रमज़ान में आपको तकलीफ़ हो, आप अगले दिन आ जाएं। तो ये एक कुछ बातें हैं जो लोगों को मैं गाइड करना चाहती हूँ ताकि उनको तकलीफ़ का कम सामना करना पड़े। अच्छा मैडम, ये तो आम आदमी की बात हुई। अब आम आदमी किसी डीलर के पास जाएगा, सेल पॉइंट पे जाएगा। सेल पॉइंट वालों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि अगर यहाँ से आटा कोई डीलर लेके जाता है जबोड़ी में, या फिर कागान में, या फिर उगी के किसी पहाड़ी इलाके में, तो उसको तो सिर्फ फ्यूल के खर्चे में अच्छा खासा उसको जो है वो देना पड़ेगा। तो डीलर के हवाले से जो सेल पॉइंट जो कायम करना चाहते हैं, जो नए पॉइंट खोलना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? उनकी गाइडलाइन का क्या तरीका है? देखिए जी, ऐसे इलाके जहाँ पे सेल पॉइंट नहीं है और लोगों को दिक्कत है दूर दराज के इलाकों से आटा उठाने के लिए, वहाँ के डीलर्स को, वहाँ के दुकानदारों को हम वेलकम करना चाहेंगे और उन्हें कहेंगे कि इस खुशाइंद एक पैकेज में वो अपना रोल प्ले करें, और वो ऐसे डीलर्स हमें दें जो रोज़ाना की बुनियाद पे वो आटा उठा के अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास 50% से ज़्यादा वीसीज़ कवर हुई हैं, अभी ऐसी हैं जिनसे रहती हैं, और उनको भी हम रोज़ बरोज़ जैसे जैसे हमारे पास एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि तमाम लोगों को आटा मिले, और मैं लोगों को यही कहूँगी कि ये आपका आटा है और ये आपको हर सूरत में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं मिलेगा, आपका नाम है, अगर आप उस चीज़ के अहल हैं तो ये पूरे रमज़ान में आटा आपके लिए है, और इसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं वीसीज़ लेवल पे भी, यूसीज़ लेवल्स पे भी। और लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे सेल पॉइंट नहीं है वो आएँ, हमसे ट्रेनिंग लें, ताकि वहाँ पे भी आटे की तहसील का काम शुरू हो।
अच्छा मैडम, ये जो आटा है आपका, पर बैग आप जो सेल पॉइंट वाला है जिसको हम डीलर कहते हैं, उसको आप 25 रुपये यानी 25 रुपये दे रहे हैं, तो इसके वाले से ही बताइएगा। और कोई भी बंदा आके अगर नया सेल पॉइंट खोलना चाहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई उसके लिए कोई ख़ास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई प्रोसेस या कोई सिफारिश? नहीं, सिफ़ारिश की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को आसान तरीके से आटा मिले, और इस सिलसिले में दुकानदार का, डीलर का होना ज़रूरी है कि उसकी करियाने की शॉप हो, और लाइसेंस का होना उसके लिए ज़रूरी है। तो वो डीलर्स जो लाइसेंस होल्डर हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। वो आ सकते हैं और वो हमसे ट्रेनिंग लेके अपनी बाकायदा सेल पॉइंट का आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा मैडम, एक बंदा आपसे 100 थैला आटा लेके जा रहा है और दिन में वो उसको 70-80 वो दे देता है, बाकी जो रह जाता है, तो उसका क्या तरीका है? क्या उसमें कोई करप्शन हो सकती है, उसमें कोई अकरवा परवरी, या उसमें कोई दो नंबरी हो सकती है? नहीं जी, ये थ्रू ऐप है, सब कुछ सिस्टम हमारे पास हमारे डैशबोर्ड्स पे विजिबल होता है। हमें बाकायदा जब आटा मिल से निकलता है तो उसकी भी हमें डिटेल्स आती हैं, और आगे जैसे जैसे जितना सेल हो रहा है वो भी हमारे पास डिटेल्स आती हैं। तो कोई भी अगर आटा एंटर नहीं हुआ है ऑनलाइन सिस्टम में तो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसी वजह से हमारी कोशिश यही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ही लोगों को मिल रहा है। मेरे जाते जाते कोई पैगाम, क्योंकि रमज़ान का महीना है, और सारी की सारी इस वक्त, क्योंकि मुफ्त आटा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आ रहा है, तो सारी की सारी जो नज़रें हैं इस वक्त मानसरा में, वो आप पे लगी हैं। अल्लाह ने आपको इसको खुशनसीबी कहें या आजमाइश कहें, कि अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, तो जाते जाते क्या पैगाम देना चाहते मैं लोगों को यही कहूँगी कि अल्लाह करे कि हमारा रमज़ान अच्छे तरीके से गुज़रे, और ऐसे हज़रात जिनको वाकई में ज़रूरत है रमज़ान में, उन लोगों की हमें चाहिए कि हम मदद भी करें। और अब जब हुकूमत ने इतना अच्छा एक खुशाइंद पैकेज दिया है, तो मैं यही कहूँगी लोगों को कि आप थोड़ा सब्र का मुज़ाहरा करें, और अगर नस्ब व ज़ब्त आप कायम रखेंगे तो ये आटा बहुत आसानी से लोगों में तकसीम हो जाएगा। इस वजह से कहीं पे रश बनाने से गुरेज करें, जहाँ पे रश हो या वो हो तो आप अगले दिन आ जाएं, ताकि हमें भी तरसील में मसला ना हो और आपको भी ना हो, क्योंकि हर चीज़ जो है वो सिस्टम में दाखिल करके ही आटा जो है वो मिलता है, सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन है। तो ये थोड़ी सी मैं पैगामात पब्लिक को दूंगी कि आपकी तरफ से भी थोड़ी सी हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ, और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, और कोशिश करें कि हर एक को जो है वो आसानी से कार्ड नंबर आप 8171 पे भेज के आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप इस कोटे के एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। ज़रूरी नहीं नाजरीन कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का जो रजिस्टर है, जो कोड मैडम ने बनाया, आप इस पे अपने शख्सी कार्ड का नंबर मैसेज करें तो पता लग जाएगा कि आप इसके अहल हैं कि नहीं। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारी मैडम के लिए खुसूसी दुआएं करिएगा। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में हम मैडम के साथ एक और नशिस्त करेंगे।